students, I am Uday sir before you, and I am here for your SST, and this is chapter 4, which have been divided into 2 lectures, and this is the first lecture for you. इस चैप्टर को हमने 2 वीडियो में डिवाइड किया है, 2 लेक्चर में डिवाइड किया गया। चैप्टर लंबा है, नॉलेज ज़्यादा है, तो इसीलिए 2 पार्ट के माध्यम से आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। और इसमें हम फर्स्ट लेक्चर के साथ आए हैं। इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है, उसमें हमको जैसे जो डेंस फॉरेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड हैं, सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को जानना पड़ेगा, जैसे हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में, कि जो वर्ल्ड है उसको हीट जोन के हिसाब से 3 जोन में बांटा गया है। हीट जोन के हिसाब से पूरे वर्ल्ड को 3 जोन में बांटा गया है, और ये 3 जोन होते हैं, आप ध्यान देंगे, ये 3 जोन में बांटे गए हैं। यहाँ पे आपका इक्वेटर होता है, इसके बीच में ये टॉरिड जोन होता है, ये टेम्परेट जोन होता है, और ये फ्रिगिड जोन होता है। 3 जोन 1 2 3 एंड सेम 1 2 3 नीचे। तो जो टॉरिड जोन होता है, ये जो जोन है, टॉरिड जोन का मतलब होता है बिटवीन ट्रॉपिक्स आइदर साइड ऑफ इक्वेटर। इस जोन की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों हाई होते हैं, बारिश भी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी हाई होता है। इट मीन्स द परफेक्ट कंडीशन फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। सो दुनिया के जो भी घने जो जंगल वाले प्रदेश हैं, वो सभी इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं, और उन्हीं में जिस जगह के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसे हम लोग द एरिया ऑफ डिजर्ट, द रीजन ऑफ डिजर्ट, जायरे के नाम से जानते हैं। यानी जिस देश के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उस देश का नाम है जायरे। हालांकि उसका अर्ली नेम है, अभी उस देश का नाम DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो सबसे पहली चीज उसके कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में, उसका कुछ बैकग्राउंड हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जब हम कॉन्गो की बात करते हैं, तो कॉन्गो बेसिकली एक अफ्रीकन कंट्री है, और इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। कॉन्गो इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। ये चारों तरफ से 9 देशों से घिरा हुआ है। आप इसका जो विस्तार है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 कंट्रीज सराउंड इट। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं, तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आपको पता है कि इंडिया का जो एरिया है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, तो कुछ ही कम है, 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, तो जो कॉन्गो का पॉपुलेशन है 71 मिलियन पीपुल लाई इन इट। 71 मिलियन पीपुल लिव इन 23.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हालांकि इसका जो इतिहास रहा है, काफी बदलाव से भरा हुआ रहा है, और 1971 के पहले ये भी गुलाम था, जैसे कि हम लोग 1947 के पहले गुलाम थे। 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो कांगो को भी 1971 में बेल्जियम से आज़ादी मिली। एज यू नो दैट कांगो वाज रूल्ड अंडर बेल्जियम, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, कांगो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास किए अपने डेवलपमेंट के लिए। तो ये इसका एक शॉर्ट हिस्ट्री रही। उसके बाद जब हम बात करते हैं कांगो की क्लाइमेट की बात करते हैं, तो चूंकि ये एक इक्वेटोरियल रीजन है, तो इक्वेटोरियल रीजन की सबसे बड़ी विशेषता, जैसे हमने बताया, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। इट मीन्स हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी भरी रहती है। ह्यूमिडिटी, एज यू नो दैट, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर हाई होता है, प्लस ह्यूमिडिटी होती है, उमस के जैसा एक वहां माहौल रहता है, और इसके कारण द लाइफ ऑफ पीपुल इन दिस एरिया इज टू मच डिफिकल्ट। बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब चूंकि बारिश ज़्यादा होती है, तो बारिश ज़्यादा प्लस टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ पेड़ पौधे बड़ी मात्रा में उगते हैं। जब हम यहाँ के पेड़ पौधों की बात करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ है उसकी पहले बात करते हैं, तो यहाँ के जो जंगल है हार्डवुड से भरे हुए हैं। जो हार्डवुड है, कठोर लकड़ियाँ हैं, जैसे रोजवुड हो गया, रेडवुड हो गया, एबोनी हो गया, महोगनी हो गया। इस तरह के जंगल, इस तरह के पेड़ों से इनके जंगल भरे होते हैं, एंड द फॉरेस्ट आर टू डेंस
that they don't allow the sunlight to enter through the surface. इतने घने जंगल होते हैं कि सूर्य की किरणें जो होती हैं वो धरती तक नहीं पहुंच पाती है। जो ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एक दूसरे पे चढ़ के एक कैनोपी तैयार कर देती है, एक छत बना देती है, विच डोंट अलाउ द सनलाइट टू पास थ्रू देम। और नीचे धूप अंधेरा छाया रहती है। इवन डे टाइम इफ यू वांट टू एंटर इन द हाउस यू नीड अ टॉर्च। दिन के समय भी इन जंगलों में आप जाना चाहो तो आपको टॉर्च की आवश्यकता पड़ेगी और आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा चूंकि बारिश होती है तो यहाँ के लोग खेती भी करते हैं, और जो यहाँ के फसल है, राइस है, मैज है, कसावा एक है जो उनका स्टेपल फूड में आता है, तो ये सब फसलों की भी खेती होती है। जब हम इनके वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं, दे आर फुल ऑफ वेरिएशंस, फुल ऑफ वैरायटीज। कई तरह के एप्स और मंकीज पाए जाते हैं, गोरिल्ला, चैंपांजी, लंगूर, एंटीलाप्स। इसके अलावा एलिफेंट्स, कीड़े मकोड़ों की बात करें तो पाइथॉन्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स। ये मतलब इतने ज़्यादा मात्रा में जंगली जीव पाए जाते हैं कि पूछिए मत। और एलिफेंट की जब हम बात करते हैं तो उस जो कांगो के जो हाथी होते हैं जंगलों के, वो भारत के हाथियों से भी बड़े बड़े होते हैं। आपने जो हाथी देखे हैं उनसे भी विशाल विशाल होते हैं। तो ये उनका वाइल्ड लाइफ हो गया। एक कंप्लीट कंजस्टेड फॉरेस्ट होते हैं जिनमें जाने की एक तरह से आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये एक रीजन वहाँ पे आता है। उसके बाद जब हम वहाँ के लोगों की बात करते हैं, और ये जंगलों में जो जानवरों की विविधता है, डाइवर्सिटी है, इसको लेके आप याद रखेंगे कि कांगो इज कॉल्ड द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। एक नेचुरल जू, प्राकृतिक चिड़ियाघर कहा जाता है। इतना ज़्यादा जंगल है, इतना ज़्यादा जानवर है उन जंगलों में। जब हम वहाँ के लोगों की बात करते हैं तो वहाँ के लोगों में जो नेटिव है उनका नाम पिग्मी है। जो वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं उनको पिग्मी कहा जाता है। और ये पिग्मी 150 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं, करली हेयर होता है। और चूंकि वो इक्वेटोरियल रीजन में जहाँ टेम्परेचर हाई है तो ऐसी स्थिति में इनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो डार्क होता है। ये काले रंग या सांवले रंग के होते हैं, बट लेबोरियस होते हैं। अब इनके वे ऑफ लिविंग, रिसोर्सेज, ऑक्यूपेशंस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक बार फिर वॉच करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे आप समझेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी वीडियो जब आपके पास आता है तो आप बोर्ड को जरूर वॉच करें, क्योंकि जो भी लेक्चर आपको दिए जाते हैं उससे जो मेन जो चीज़ें होती हैं वो बोर्ड पे पीछे नोट किया गया रहता है। तो आपको बोर्ड के द्वारा भी इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। आप उसका स्नैप लेकर के भी फिर से उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। टेक केयर, बाय।